क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे वहां पर मेरी मौजूदगी होगी। हालेलुया हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है आज के वचन को जब आप सुनोगे प्रभु के नाम लिए हालेलुया धन्यवाद ब्लेस हो गए। क्योंकि बहुत कमाल की बात है कि परमेश्वर का जो वर्ड है वो भी वो यही कहता है कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मीटिंग में मैंने ये प्रीच किया था। मैंने बोला था कि आप एसी का असली मजा तब तक नहीं ले सकते जब तक आप गर्मी में ना रहो। हाँ कि ना? परमेश्वर क्यों हमें कई बार प्रॉब्लम्स में लेके जाते हैं? इसीलिए अब देखो, जाना प्रॉब्लम में पड़ना कोई नहीं चाहता, पर परमेश्वर में लेके जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो आशीषें जो परमेश्वर ने हमें देनी है ना, हम उसका असल आनंद ले सके। कहते हैं ना, जैसे आप देखते हो गन्ने का जूस कितने ने पिया है, गन्ने का रस। हाँ, देखते ना उसमें वो गन्ने का जो होता है वो उसमें डालते हैं और जब एक बार निकाल लिया उसको फिर उसी को डालते हैं, पूरा रस निचोड़ते हैं ना उसका। आप जब तक मैं आपको बोलूं, सपोज मान लो अपने एसी लगा है और हम दिन रात सिर्फ इसी कमरे में और कभी हम बाहर नहीं गए, हवा वही है पर आनंद वो नहीं होगा जो दूसरा बंदा जो गर्मी में, वही जो गर्मी से होके आएगा ना इस कमरे में, जितना थैंक्स वो करेगा ना प्रभु का, दूसरा नहीं करेगा। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली देखा है। मैंने सर अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी तो चलो गर्मी चल रही है तो ये चीजें नॉर्मल है। मैं ऑफिस में बैठा था और जिसका मैं असिस्टेंट हूँ, जो लड़की ऑफिस में होती है उसका काम ही ऑफिस में होता है तो ज्यादातर वहीं पर होती, पर कई बार मार्केट से कोई सामान लाना हो या कुछ करना हो तो वो जाती है। और जब वो मार्केट गई तो मार्केट से वापस आई, कहती बहुत बुरा हाल है। और वही जब आई तब तो उसने इवन कि मेरा बॉस है वो भी जब आया ना दुकान से, मतलब जो उनकी जो शॉप है वहां से वो आया हमारे उसमें ऑफिस में, तो कहता है यहाँ आया असली स्वर्ग। मतलब इतना, क्योंकि अगले गर्मी से होके आया तो उसको पता है अब वो एसी का असल मजा ले रहा है। अगर वो दिन रात वहीं बैठा होता तो उसको आम सी बातें लगती, वो ठंडी हवा लगती आम सी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्यों प्रॉब्लम में लेके जाता कई बार, ताकि आप जीवन का ना असल आनंद ले सको। मैंने एक आज से काफी टाइम पहले की बात है, साल पहले की हम बोल सकते हैं, मैं एक पास्टर से मिला। वो कहते कि मैं इधर जम्मू वाले साइड के शायद पता रहने वाले थे या वो प्रीच करने गए थे। उन्होंने बोला कि मैं जिस घर में जाता था ना, कहते रोज मुझे चिकन मिलता था खाने को, रोज। कहता एक दिन मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर बस कर, बहुत चिकन खा लिया, आप सिंपल दाल चावल दे। देखो क्या चिकन, अच्छा चिकन खाने को नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि नहीं चाहता? हाँ, बावजूद इसके जब वो रोज रोज खा रहे तो उसको बोरिंग लगने लगे, क्या है बस। हाँ, कहने का मतलब अगर आपकी लाइफ में सिर्फ सुख ही रहे ना, आप बोर हो जाओगे, आपको जिंदगी बेकार लगे। इसलिए परमेश्वर सुख और दुख को बाइबल के तो उसने एक साथ रखे। क्यों? ताकि आप जीवन का असल में आनंद ले सको। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा? तारीफ करो परमेश्वर की। अब हम चलते हैं असल वर्ड में जो परमेश्वर ने दिया, जो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हालेलुया हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यशाया 66 उसके साथ से मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कुख बंद करूं? हालेलुया हालेलुया। समझ आपको ये वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या बोला परमेश्वर ने? कहता, मैं दोबारा पढ़ता हूं उस वचन को। उसने कहा यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कुख बंद करूं? क्या कहा उसने? कहता मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कुख बंद करूं? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब मुझे पता है, क्या मतलब इसका? मतलब वो गर्भ देता है तो वो कोख बंद नहीं करता, कोख बंद नहीं करता। हाँ, तो क्या परमेश्वर ने कोख बंद नहीं किया?
किया बताओ किया कि नहीं किया? कहाँ किया परमेश्वर? वो तो शैतान ने किया। किया है ना? हाँ। परमेश्वर ने कोख बंद किया है। बाइबल कहती है कि हन्ना थी वो, हाँ, उसके कोख को किसने बंद किया था? यहोवा। परमेश्वर ने बंद किया था, शैतान ने नहीं। अब यहाँ तो वचन ये कहता कि जो गर्भ देता है क्या वो कोख बंद कर? पर बाइबल ही ये कहती है कि ऐसा परमेश्वर ने किया है। फिर क्यों ऐसा क्यों किया उसने? वो तो कहता वैसा करता नहीं, फिर क्यों किया? बताओ मुझे, कोई क्यों किया? बताएगा कोई क्यों किया? बाइबल कहती है वो ऐसा नहीं करता, वो तो कोख देता है, वो तो बच्चा देता है, फिर वो कोख बंद क्यों करेगा? पर बाइबल ये कहती है कि ऐसा उसने किया है। तो क्वेश्चन ये कैसे क्यों किया उसने? बताएगा कोई? दोनों में नहीं किया। जहाँ भलाई है वहाँ बुराई है, तो यही बात हो गया ना। जो उन्होंने कोख दिए हैं तो बंद भी कर सकते हैं, उनके पास दोनों पावर है। हाँ, वो कर सकते हैं, पावर भी है, पर ये वचन कहते हैं वो ऐसा करता नहीं है। तो फिर किए हैं तो हाँ वही ना, वो किया, फिर क्यों किया उसने? तो वही तो अपना पावर कर दिए है वचन। समझ में आप जो अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारते हो ऐसे ही मार देते हो कि पावर है आपके पास? गलती करने का बाद गलती करने के बाद मारते हो ना। आप अगर उसको ब्लेस करते हो तो ऐसे करते हो, मान लो आपने उसको पेन खरीद के दिए, बेवजह पेन दे ही जाओगे? कापियां खरीद के दे ही जाओगे? बताओ, बोलो। पढ़ेगा, पढ़ाई देखेंगे तभी ना। उसको जरूरत होगी तब दोगे ना। हाँ, तो फिर परमेश्वर कहता है मैं बच्चा देता हूँ, मैं कोख बंद नहीं करता, हाँ? पर उसने बंद किया है। तो उसको जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ बाइबल क्या कहते हैं। उसने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा करता है जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल बता सकता हूँ वचन के बेस से, जहां परमेश्वर ने ये चीज किया है। वचन कहता है उसने हन्ना के कोख बंद किया है। क्या हुआ फिर उसके बाद? बाइबल कहती है जब उसको बच्चा जब हुआ, जब परमेश्वर उसका कोख खोला, तो कौन हुआ फिर? शमूएल, जो एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ। पूरी जीवन में उसने कोई, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक भी काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो बात मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब आपको लगता है ना कि यार ये काम होना चाहिए, ये बीमारी को अब जाना चाहिए, गरीबी जानी चाहिए, ये प्रॉब्लम, अब मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, हाँ अब मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और अगर तब वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ उससे अच्छा रखा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मुर्दगे, हाँ, एस्तर का कौन था? वो चाचा लगता, कौन? चाचा। मुर्दगे नाम का बंदा था, हाँ। और जब उसने राजा की जान बचाई, लास्ट में जब उसके खिलाफ वो निकला था, वो क्या बोलते उसको, पत्र जो निकला था जिसपे राजा ने साइन कर दिया था कि इनको खत्म कर दो, लिखा जब राजा को नींद नहीं आई, उसने वो बुक उठाया, उसने देखा उसमें लिखा हुआ था भी राजा की जान इसने बचाया। उसने कहा क्या इसकी कोई इसका मान सम्मान किया, कि उसको कुछ दिया गया इसके बदले में, किसने मेरी जान बचाई? तो लोग बोलते हैं जो उसके आसपास थे, कहते नहीं इससे कुछ नहीं दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर राजा ने ऐसा पूछा, इसका मतलब कि जब उस टाइम के ऊपर, या उस टाइम को छोड़ो, मैं आज प्रैक्टिकली आपको बता दूं, जब कोई कंपटीशन होता है, हाँ, या एग्जाम होते हैं, जब बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसको गिफ्ट मिलते कि नहीं मिलते? उसकी प्रशंसा की जाती कि नहीं की जाती? हाँ, सोचो अगर ये छोटे मोटे काम जब करते हैं, तो आज मैं वो 10 साल पीछे की बात है, आज प्रमोशन मिलती है ना, हाँ, तो फिर उस टाइम के ऊपर बाइबल कहती है उसने राजा की जान बचाई। आपको हैरानी नहीं हो रही इस बात से, उसने इतना बड़ा काम किया और उसको कुछ नहीं दिया? और देखो ये तो सिर्फ इतनी बात यहीं तक नहीं सिमटी, अब क्या हुआ, उसका जो विरोधी, जो उसका दुश्मन था, वो ऊंचा कर दिया गया। ये तो बोलते हैं भी वो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई, मतलब प्रॉब्लम में, एक होता है ना अच्छे में, भाई अच्छे से फिर और एक अच्छा हो गया, यहाँ तो मतलब बुरे के ऊपर और एक उससे बहुत वो हो गया भाई। एक तो ये कि जिसको ऊंचा होना चाहिए था, एक तो उसको ऊंचा नहीं किया गया, दूसरा जो उसका दुश्मन था उससे और उसके ऊपर
एक तो वो पहले ही सता रहा था क्योंकि पहले भी उसकी पोस्ट बड़ी थी जो उसका दुश्मन था, हाँ हमान। एक तो उसकी पोस्ट पहले बड़ी थी, ऊपर से उसको और ऊंचा कर दिया गया, और अब जो इसको ऊंचा होना चाहिए था ये सेम लेवल पे। सोचो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हाँ, क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा कि परमेश्वर मैं पवित्रता में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ, मैं तेरे वचन के ऊपर खड़ा हूँ, बावजूद इसको मतलब अभी तुझे मुझे ऊंचा करना चाहिए तो मुझे तो वहीं पर रखा है, सो इस विरोधी को ऊंचा कर दी। ये कहाँ की इंसाफी। बुरा लगता है ना बुरा कि परमेश्वर, बाइबल कहते तू तो भला परमेश्वर, हाँ तू तो उन्नति देने वाला परमेश्वर है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लेवल सेम है, यहाँ पर भलाई नहीं दिख रही, यहाँ पर तो जो गलत कर रहे हैं उसकी ऊंचाई दिख रही कि वो बढ़ता जा रहा है, और शैतान बोलता है देखते रहे क्या फायदा पवित्रता में रहने का, प्रार्थना में रहने का, वो देख सब गलत चीजें कर रहा है और बढ़ रहा है, और तू अपने को देख तू वहीं पर अभी वही हाँ? चल रहा है, सही। और आप देखो हुआ क्या फिर, बाइबल कहती है वो ऊंचा कर दिया गया उसका विरोधी। हाँ, फिर क्या हुआ, राजे ने उसको बड़ा घर दिया, सब चीजें दी, हाँ गाड़ी वाड़ी जो भी हाँ एक बड़े बंदे को मिलता है। अब उसने क्या किया, उसने यहूदी जाति को मारने के लिए प्लान बनाया, उसका प्लान कामयाब भी हो गया, साइन भी हो गया था। और लास्ट में जब एस्तर ने रोजे और प्रार्थना किया तब बाइबल कहते राजा को उस रात नींद नहीं आई, और उसने जब वो कॉपी वो जो बुक खोला, वो हिस्ट्री बुक बोल सकते हैं, हाँ तो उसमें लिखा था कि मोर्दके ने राजा की जान बचाई थी और उसको इसका कोई सम्मान नहीं मिला। राजा कहता अब बुलाओ उसको। मुझे एक बात, अगर तब उसको सम्मान दे दिया जाता तो क्या अभी यहूदी जाति बच पाती, बताओ बच पाती? तब अगर सम्मान दे भी देते तो सोचो क्या देते, एक गाड़ी दे देते, एक घर दे देते, हाँ कुछ हाँ? थोड़ी सी प्रमोशन देते। मैं आपको बोलता हूँ, आपको गाड़ी भी दे दिया, घर भी दे दिया, आपको बड़ी कुर्सी भी दे दी, पर अगर लास्ट में आपको मरवा दिया जाए, वो किसी काम का? आज है ना, अभी वो सिंगर की डेथ हुई, हाँ क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था, नेम फेम हर वो चीज जो बंदा चाहता है, पर आज वही नहीं है, वो किस काम का है किसी काम का? तो अभी देखो बड़े ध्यान से समझ, अभी वहां यहाँ पर यही केस है ना, यही वाला केस है कि उस टाइम को पर अगर उसको ऊंचा कर दिया जाता है तो हो सकता था उसके पास वो सब चीजें आ तो जाती, पर जब यहाँ साइन हो गया था तो वो मारा जाता और उस आशीषों का कोई फायदा नहीं था। और जब यहाँ परमेश्वर ने ऊंचा किया तो देखो क्या हुआ, तब मिलता है एक गाड़ी, अब मिल रहे दो, तब मिलता है एक घर, अब मिल रहा दो, और जीवन साथ में फ्री मिल रहा है। इधर देखो, अगर तब उसको ऊंचा करते, सिर्फ उसको ब्लेस करते ना, उसको घर गाड़ी देते, अब क्या हो रहा है, बाइबल ये कि जो हमान का था ना वो सब कुछ मुर्दे को दे दिया गया, मतलब उसकी उन्नति का भी फायदा इसको हो रहा है। इसलिए परमेश्वर जो कि बाइबल कहती है वो कोख देता है ना, वो बच्चा देता है, जब वो बंद करे ना तो कभी कंप्लेन मत करना। जो चंगा करता है ना, अगर आपको वो नहीं कर रहा है, परमेश्वर में बने रहना और उसकी महिमा करना, क्योंकि उसने आपके सोच से परे रखा हुआ, जो आप सोच भी नहीं सकते उसने इतना बड़ा सोचा हुआ। बाइबल कहती तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क। हम चाहते हैं हमारा 200 रुपया बढ़ जाए, परमेश्वर हमें 2000 2 लाख देना चाहते हैं। झुग्गी बनाने में कहता है ना फटाफट बन जाएगा, पर अगर पक्का मकान बनाना तो टाइम लगता है, नीचे भी नींव उतनी डालनी पड़ती है, फिर ऊपर भी उतना ही करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है बच्चों? मैं बड़ा हैरान था जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा। बाइबल कहती है जो यहोवा कोख देता है, जो बच्चा देता है, तो वो कोख बंद नहीं करता। पर मैंने कहा यही वचन इसी बाइबल में लिखा है कि उसने बंद किया है। समझ रहे बात की नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या परमेश्वर ने लोगों को चंगा नहीं किया और नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या उसने लोगों को ब्लेस नहीं किया कि नहीं किया? क्या उसने लोगों को प्रमोशन नहीं दिया? उसने उन्हें जॉब नहीं दिया कि नहीं दिया? सब चीजों को किया ना परमेश्वर ने। पर आज हम भी चाहते हैं, अच्छा परमेश्वर मुझे अच्छे जॉब के साथ ब्लेस करे, हाँ परमेश्वर मुझे अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस करे, और हम क्या देखते हैं, यार ये लोग ब्लेस हो रहे हैं, ये अच्छे बिजनेस के साथ, जॉब के साथ, और हम वही के वही हैं, और हम कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों वैसा क्यों। परमेश्वर आपके लिए बड़ा रखा है, हाँ आप 10,000 वाली नौकरी जो तो उसने आपके लिए 50 वाली रखी है। टाइम लगेगा, प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, उसके वचनों के अनुसार चलना। जब परमेश्वर देगा तो वो ग्रेट, वो कहता है ना वेट है तो ग्रेट है, वो है फिर क्या है, वेट है तो ग्रेट है। मतलब ये अगर आपको परमेश्वर इंतजार करवा रहा है किसी भी चीज के लिए, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो, हाँ तो इसका मतलब परमेश्वर ने बड़ा आपके लिए रखा है। एक इसकी लाइफ टेस्टमनी हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जब मैं हीलिंग चाहता था ना, अगर तब परमेश्वर मुझे हील कर देता तो आज वो बोलते हैं आज मैं सेफ का ही में ना होता, आज मैं भी फॉरेन में होता, अपनी फैमिली के साथ होता,
आप लोग यहाँ पर बैठे ना होते। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर तब उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, और तब भी जब वो परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, कहाँ एक टाइम पर वो बंदा एक अपनी चंगियाई के लिए रो रहा था, और आज कहाँ रोज लोग चंगे होते, एवरी डे करोड़ों लोग को चंगा कर। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु की कितनी महिमा होगी। ऐसा सोचता है परमेश्वर आप लोगों के लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस तरह से सोचता है परमेश्वर हमारे लिए। आमीन। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब आपको वो वेट करवाए, आपको इंतजार करवाए, तो घबराना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। टेंशन नहीं लेना कि हाँ ये क्या हो रहा है। बस करना क्या है, प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, पवित्रताई में रहना। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप सोच रहे ना कि यार ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये हो जाए। परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, वो दे सकता है पर नहीं दे रहा, उसने आपके लिए उससे बेस्ट रखा हो, और बेस्ट टाइम के ऊपर देगा। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। मेरा बिलीव है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने जो बात मुझे बोला है वो यही है। उसने आपके लिए ग्रेट रखा है इसी के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मुझे? आप देखो कि कितनी कमाल की बात है। अब मैं इस तरह से प्रीच करूँ तो मुझे ऐसे ही सही लगे। हालेलुया। सबको सुनता है ना? देखो परमेश्वर कितनी कमाल की बात है। बाइबल कहती है यूसुफ पवित्रताई में रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, सही तरीके से काम करने वाला इंसान। इसके बावजूद वचन कहता है जो काम उसने किया भी नहीं, उस काम के इल्जाम में उसको अंदर डाल दिया गया, जेल। हालेलुया। आज जब वो जेल में भी, मैंने ये बात कितनों को पता है, मैंने पहले बताया है कि मैं एक मूवी देख रहा था और मैं देख रहा हूँ जो दूसरे कैदी हैं वो जेल में रात को सो रहे हैं और यूसुफ प्रार्थना कर रहे हैं। यूसुफ क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। और देखो वो जब उसने तभी परमेश्वर को ताना नहीं मारा और जो प्रार्थना करता रहा, तो क्या हुआ, एक टाइम के ऊपर परमेश्वर उसके प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठा, जेल से निकाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर परमेश्वर उसको बैठा। और उसके लाइफ में भी एक टाइम आया था। पता है कौन सा टाइम? उसने सपने का मतलब बताया था। एक जो कैदी था उसको सपने का मतलब बताया था। सोचो, देखो यार बड़ा ध्यान से उसको, एक होता है सुनना और एक होता है इसको इमेजिन करके प्रैक्टिकली देखना कि जब उसके साथ वो चीज़ें हो रही होंगी तो शैतान किस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर करता होगा। आप देखो यूसुफ क्या एक्सपेक्ट करता होगा कि अब जब इसका मतलब, जो सपने का सही मतलब निकल गया, तो जाके राजा से मेरी बात करेगा और राजा मुझे बाहर निकालेगा। सेम थिंग अगर तब यूसुफ बाहर निकाला जाता, हाँ अगर तब यूसुफ जेल से निकल जाता तो क्या होता? हाँ थोड़ी बहुत ब्लेसिंग तो मिल जाती, पर राजा को जो सपना आया था वो वाला पूरा नहीं होता, क्योंकि जब उसने तब बताया उसको कि एक बंदा है। हालेलुया। और तब परमेश्वर उसको निकाला और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। तब तक क्या कर रहा था? परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, उसको और ज्यादा आत्मिक कर रहा था, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्सी परमेश्वर उसको देना था उसके लिए उसको तैयार कर रहा था। हालेलुया। इस करके परमेश्वर कहता है जब ऐसा टाइम, जो टफ टाइम तुम्हारे ऊपर आए, जब तुम्हें लगे कि यार ये प्रॉब्लम इसका हल होना चाहिए पर नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए बट नहीं हो रहा, तो आपको परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। आपको प्रार्थना और उपवास में बढ़ने की जरूरत है। पीछे हटने के बजाय आपको आगे बढ़ना है, ताकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी वो आपको बेस्ट टाइम के ऊपर दे सके। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो अपने दुख में भी, बाइबल क्या कहती है? देखो एक बात ध्यान से समझना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, आप देखना कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आए तब आपके अंदर क्वेश्चन आए, अच्छा ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये तब ये चीज़ें तब बस बल्ले बल्ले होती है। और जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब किसी बीमारी, जब कोई नहीं जाती, जब कोई काम नहीं होता है, तब शैतान क्वेश्चन करता है, हाँ ये कभी नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ऐसा क्यों करता है वो? पहले क्यों नहीं करता वो? पहले ऐसे क्यों नहीं करता शैतान? पहले क्वेश्चन क्यों नहीं डालता?
बताएगा मुझे कोई? मैं पहले क्वेश्चन क्यों नहीं डालता हूँ? हाँ जी, पहले उसको कोई रीजन नहीं होता कि ये आगे बढ़ेगा, और जब उसको पता लगता है कि ये आगे परमेश्वर के साथ रिश्ता इसका पक्का होने लगता है, तब उसको गिराने के लिए उसके इस जीवन में मुसीबतें खड़ा करने की कोशिश करता है। मुसीबतों तो देखो पहले ही उसकी खड़ी होती है, और आगे बढ़ाता है। तब शैतान इसलिए ये करता है कि वो देख रहा है यही टाइम ट्रैक से बाहर निकालने का। क्या है? वो देखते हैं यही टाइम है। अगर यहाँ पर भी अगर ये इसने अपना रास्ता नहीं बदला नहीं बदला तो फिर आगे तो फिर प्रभु की मर्जी जो उसने ग्रेटनेस रखी वो फिर इसी का है। देना हालेलुया। इस करके जब टफ टाइम आता है और परमेश्वर क्या करता है उसमें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मेंटली वो स्ट्रॉन्ग करता है कि अच्छा आप एक तो इसकी सिचुएशन ऐसी, ऊपर से इसके दिमाग के ऊपर इसके सोचों के ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, अब इसका डिसीजन क्या है? तो जो तो बाइबल कहती है अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम। देखो कितनी कमाल की बात, उसने ये नहीं कहा कम है, कहता बहुत कम। हालेलुया। पर तब अगर तू खुद को स्ट्रॉन्ग रखे और अपनी मेहनत को बढ़ाए और प्रभु में बढ़े, इसका मतलब तेरी शक्ति फिर ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। हालेलुया। और फिर आप उस ग्रेटनेस की ओर जा रहे हो जिधर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। कितनों को बच्चा समझ आया? तारीफ करो उस परमेश्वर की, तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज का ये वचन जो परमेश्वर हमने सुना है, वो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमें वो अनुग्रह दे, हमें वो ग्रेस दे खुदा, हम तेरे इन वचनों के हम सब चल सके। और बोले परमेश्वर जो तेरा पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर तेरा आत्मा हमें अलग अलग प्रॉब्लम से निकाले, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बोले परमेश्वर जिस तरह से अय्यूब ने तेरे नाम की महिमा की अपने दुखों में भी, बोले परमेश्वर हमें तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए खुदा, और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। मांगो मांगो ऊंची बात के साथ मांगो सब जन। बोले परमेश्वर तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए, जब तेरा आत्मा हमें परखे में स्ट्रॉन्ग करे। बोले परमेश्वर हम उस दुख के टाइम में भी, उन परीक्षाओं के दिनों में भी तेरे साथ वफादार है खुदा, और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। करो 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 प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। तेरे और तेरे साथ आमीन आमीन हालेलुया। जोर बोल हालेलुया। वचन क्या कहता है कि वचन क्या है? पहले बताओ, हम एक युद्ध में है कि नहीं? कितनों की बात पता है कि हम एक लड़ाई में, और लड़ाई कैसे जीती जाती? बताओ लड़ाई कैसे जीतते हैं? लड़ाई कैसे जीती जाती? किससे? हथियारों से। हालेलुया। और हथियार क्या है? वचन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके प्रॉब्लम आए, आपके ऊपर परीक्षा आए, और तब जब शैतान आपको बोले ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, ये बीमारी कभी नहीं जाएगा, तुम कभी ब्लेस नहीं होगे, तो क्या बोलोगे आप? कौन सा हथियार यूज करोगे आप? जितने भी हथियार हमारे खिलाफ बनाए गए वो कोई भी काम। आपने इस जो शैतान बोले तेरा ये काम नहीं होगा, तेरी ये बीमारी नहीं जाएगी, हाँ तेरी कभी प्रमोशन नहीं होगी, देख तेरे साथ इसने ऐसा किया तेरा बुरा हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है? उसका हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। शर्त एक ही है, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, आपका कोई विरोध करे, आपको कोई नीचा करने का करे, एक्चुअल में वो तो आपका नुकसान करने की करेगा, पर परमेश्वर का आत्मा उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं विरोधियों को, उन्हीं सब नेगेटिव घटनाओं को जो आपके खिलाफ होंगी, परमेश्वर उसको इकट्ठा करेगा और उससे आपके लिए भलाई को पैदा करेगा।
हालेलुया। जैसे उसने यूसुफ के लिए किया, बाइबल कहती है यूसुफ के भाई क्या उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको गड्ढे में डाला? नहीं, बाइबल कहती है उसके दर्शन को खत्म करने के लिए उसको गड्ढे में डाला गया था। और हुआ क्या, परमेश्वर ने उसी गड्ढे को, हाँ, पोतीफर की पत्नी ने किस लिए उसको जेल में भिजवाया था? इसलिए कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे? नहीं, उसने उसका नुकसान करने के लिए, उसको दुखी करने के लिए, उसको तंग करने के लिए उसने वो किया था। पर परमेश्वर उस उन्हीं घटनाओं को यूज किया और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। हालेलुया। उसी तरह से आप लोगों को बाइबल कहते हैं वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं। आज भी जब आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके खिलाफ चीजें करें, बातें करें, हाँ, आपको रोकने के लिए आप अलग अलग चीजें जब करें तो घबराना नहीं। तब शैतान आपको बोलेगा देख इसने तेरे साथ ऐसा किया ना, अब तेरा नहीं कुछ होगा। आपने बोलना है, बाइबल कहती है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के साथ जितनी भी बुराइयां हुई उन सबको इकट्ठा किया और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उसी तरह से मेरा परमेश्वर इन सब घटनाओं को जो मेरे अगेंस्ट जो शैतान कर रहा है, अगर मैं प्रभु में खड़ा हूँ, अड़ा हूँ, पवित्रताई में, प्रार्थना में बना हूँ, परमेश्वर इन सब घटनाओं को यूज करेगा और वो मुझे वहां ले जाएगा जहां वो लेके जाना चाहता है। हालेलुया। समझ आ रहा है बच्चों आपको? कौन सा हथियार यूज करना आपने? हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये तब बोलना है जब शैतान बोले तेरा ये काम नहीं हो सकता, अब तेरी लाइफ खत्म है, ये देख बीमारी कितनी बढ़ गई। नो, आपने बोलना है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती। जब आप ऐसा बोलोगे ना, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं, आपको बीमारी बढ़ने का वो और बढ़ना नहीं है, आपको अच्छाई नजर आएगी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मान लो आपको वो जो पौड़ी है ना, पीछे देखो पौड़ी जो है, अगर आपको वहां पर आपकी आशीष दिख रही, हाँ, और बीच में गड्ढा है, बीच में गड्ढा है, हाँ, आप फिर गड्ढे को देख कर रोगे क्या? आप आशीष को देख आप वहां तक पहुंचने के करोगे? हाँ, क्योंकि आपको आशीष दिख रहा है। शैतान क्या करता है? शैतान उस गड्ढे को दिखाता है, उस आशीष को नहीं देखने देता। हालेलुया। पर जब आप ऐसा बोलते हो कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब आप उस बुराई को, उस गड्ढे को एक जरिया देख रहे हो, एक रास्ता देख रहे हो। आप उसको इस तरह से नहीं देख रहे हो कि ये तो मुझे ले डूबेगी, ये बीमारी तो मुझे मार ही देगी, ये तंगी तो कभी खत्म नहीं। आप उसको इस तरह से ले रहे हो कि एक रास्ता है वो उस आशीष तक पहुंचने के। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चों? तो आपने इस मेंटालिटी से चलना है। हालेलुया। बाइबल कहते शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से भाग जाएगा। देखो जब वो मैंने आपको बोला ना, वो जब इस तरह से आएगा कि देखिए तेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी, देखिए और बढ़ रहा है, हाँ, और जब तुम ये बोलोगे, जब तुम उसके बच्चों को बोलोगे ना, तो क्या होगा? तुमने सामना किया उसका और फिर वो भागेगा, फिर वो भागेगा। और जब तुम उसकी सुन के ये सही बात है यार, बीमारी तो बढ़ती जा रही, पता नहीं क्या होगा, और डॉक्टर्स को और देखने लगा और इधर उधर देखने, इसका मतलब आपने उसकी सुनी और उसी की बातें करो, फिर वो और बातें करेगा आपसे, और फिर वो हो जाएगा जो हवा के साथ हुआ था। शैतान ने एकदम से उसको फल नहीं खिलाया, हाँ, उससे रोज जाके बातें करता हो, ये फल देख कितना अच्छा है, ये कितना मन भाव, वो भी देखती उससे, हाँ सही बात है, मन भाव तो है, अच्छा तो है, रोज रोज रोज। पर एक टाइम है उसने तोड़ा और खाया। अगर वो पहले ही दिन उसको बोल देती कि शैतान भाग जा, परमेश्वर ने बोला है तुम सब फल खा सकते पर इसको नहीं खाना, मैं इसको नहीं खाऊंगा, वो दोबारा आता ही ना, वो दोबारा आता ही ना, फिर वो नहीं आता दोबारा बोलने के लिए देख फल कितना अच्छा है। आप देखते हो एक चुगली करने वाली लेडी मान लो आपके पास आई, हाँ, अब वो उसका घर वाला ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, आप पहले दिन आए, आपने उसको तभी खरी खोटी सुनाया और उसको आपने उसको बोला दोबारा मेरे पास नहीं आना। हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हम नहीं करते चुगली, आएगी दोबारा, वो बताओ आएगी दोबारा। पर अगर पहले दिन उसने आपसे आके बातें की, उसका घर वाला ऐसा, हाँ सच्ची वो ऐसे ही है, हाँ उसका बेटा नशा कर, हाँ बहुत नशा करता, बहुत लेट आता है, वो एक दिन दो दिन, हाँ, फिर वो रोज रोज आएगी, बातें करेगी, और जैसे वो चुगली करने वाली एक दिन आपको भी बना लेगी। हालेलुया। इसीलिए अगर पहले दिन आपने उसको डांट दिया, शैतान दोबारा नहीं आएगा। जो उसने पहली बार बोला कि देख ये तेरी बीमारी जाएगी, उसको जब तभी तुम फायर करोगे और वर्ड से बोलोगे, वो दोबारा वो बातें करने नहीं आएगा। हाँ, किसी और तरीके से आ सकता है, तो उसके लिए आपको उसका वचन पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है वचन क्या है? हथियार है।
और हम एक युद्ध में, और युद्ध कैसे जीती जाती? लड़के, और लड़ना किससे? वचन से। हालेलुया। आप देखो शैतान यीशु मसीह के पास आया, हाँ, और वचन के वो उसको वचन के बीच से बोल रहा है, हाँ, ये पहाड़ से गिरा दे, ये इसको रोटी बना दे। और यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। सोचो क्या होता अगर उसको ये पता ही नहीं होता कि लिखा क्या है। तो शैतान तो बातें कर ही जाता, भाई देख परमेश्वर ये कहता है, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, और यीशु मसीह को कुछ पता नहीं कि लिखा क्या है। तो क्या बोलता वो? फिर उसके जाल में फंस जाता वो, फिर जो वो बोलता वो वही करता। हालेलुया। सबको वचन का पता होना चाहिए, उस वचन के हथियार को लेकर चलना है और वर्ड डिक्लेयर करना है कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे कि अभी आपने वचन में सुना कि बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर बच्चा देता है, वो कोख बंद नहीं करता, पर जब वो आपके कोख को बंद करे तो इसका मतलब उसने आपके लिए ग्रेटनेस को रखा है। और कोख को बंद करने का मतलब सिर्फ बच्चे की ब्लेसिंग को ना देना नहीं, वो बिजनेस हो सकता है जो आप मांग रहे हो सालों से, पर वो मुझे ये बिजनेस दे, आपको नहीं मिल रहा है। मतलब आप वो परमेश्वर जो बिजनेस देने वाला है ना, उसने आपके कोख को बंद किया है। डोंट वरी, उसने आपके लिए ग्रेट रखा है। हालेलुया। उसने क्या रखा है? ग्रेट रखा है। वो जो तुम मांग रहे हो ना, उसने उससे कहीं अधिक रखा है। हालेलुया। पर वो कब हम ले पाएंगे? जब उस वर्ड को बोलेंगे जो वचन कहता है कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा कर जो परमेश्वर प्रेम करते हैं। और शैतान तब आके तुम्हें बोलेगा जब तुम रोज रोज प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, और वो काम आपको टच से मस होता हुआ जब नजर नहीं आएगा तो शैतान बोलेगा देख परमेश्वर तेरी सुनता नहीं, ये काम कभी नहीं होगा। तब अगर आप बोलो हाँ सही बात है, मुझे 1 महीना होगा प्रार्थना को तो कुछ नहीं हुआ, सच्ची प्रभु नहीं सुन रहा है, तो फिर तो आप गए, फिर तो आप उसके जाल में फंस गए। पर अगर आप तब उसको बोलोगे कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते प्रभु से प्रेम करते हैं, मैंने महीना प्रार्थना किया नहीं मिला, डोंट वरी, मैं फिर करूंगी, मैं रोज 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 परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, और परमेश्वर फिर उस प्रेयर को इकट्ठा करेगा। और आप 100 मांग रहे हो वो आपको 1000 देगा, आप 1000 मांग रहे हो आपको 1,00,000 देगा, और तब आप थैंक्स करोगे परमेश्वर का। हालेलुया। मैंने कहा तब थैंक्स करोगे परमेश्वर का, तारीफ करो जोर से उस परमेश्वर की। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? कितने को वचन समझ आ रहा है? ये बड़ी गहरी बात है। अगर आपको ये नहीं पता होगा आप फिर शैतान की बातों में आ जाओ। उसके बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है, हाँ, वो भरमाने वाली आत्मा है, उसके पास ये गिफ्ट है भरमाने की। वो ना सच को, वो झूठ को इस तरह से पेश करता है वो सच लगता है पर होता नहीं। हालेलुया। और आप उसके झूठ को, जैसे दूध होता है ना, दूध को चेक करते हैं ना, एक मशीन होती है जिसमें चेक किया जाता है कि इसमें पानी तो नहीं मिला है, हाँ, तो दिखने में तो ऐसे एक जैसा लगता है, पर वो मशीन चेक करके बताते हैं कि इसमें पानी मिला है कि नहीं मिला इस दूध में। वैसे ही परमेश्वर का ये वचन है। जब शैतान आपको बोले ना कि ये बीमारी नहीं जाएगी, उसको जब आप वर्ड बोलोगे ना कि उसको कोड़े खाने सब जगह हो चुके हैं, हाँ, जब वो आपको बोलेगा देख 2 महीने हो गए तुझे प्रार्थना करते हुए, ये तेरे प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है, तो ये बिजनेस तुझे नहीं मिल रहा है, ये जॉब नहीं मिल रहा है, आप बोलोगे हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो परमेश्वर प्रेम करते हैं, आप देखना फिर वही ले पाओगे जो परमेश्वर क्या है। हालेलुया। जो प्रभु आपको देना चाहते हैं उसका जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ होगा। उसका उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना क्या है? जरूरी। क्या है? जरूरी। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप फेथ रखोगे, जैसे आप स्टेप लोगे, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके साथ करे। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। वचन समझ आया सबको? सबको वचन समझ आया आज का कि परमेश्वर क्या कह रहा है? वो जॉब देने वाला परमेश्वर है, वो बिजनेस देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बच्चा देने वाला परमेश्वर है। पर जब यही आशीष हम मांगते और हमें नहीं मिलती तो आप ये समझ जाना कि परमेश्वर ने वो आप जितना आप मांग रहे हो ना उससे कहीं अधिक देना चाहता है वो आपको। हालेलुया। समझ आया? समझ आया आपको? तारीफ करो जोर से परमेश्वर।